हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द कैंडल शो। और आज हम करने वाले हैं मंडे की मार्केट का एनालिसिस, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। मंडे की मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज। आज अच्छे से लेवल निकाल के देखेंगे और लेवल्स हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको लेवल्स निकाल के बताए थे, देखो उसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग की और हमारी कैंडल का ब्रेकआउट आया और वहां से आपको 1/2 1/3 का टारगेट आराम से दे दिया। आप अगर देखोगे ना तो देखो कल हमने टारगेट, जो कल हमने लेवल निकाले थे वो इस जोन का निकाला था। देखो ये जोन, मैंने बोला था आपको कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट ऊपर मार्केट करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो आप ऊपर का प्लान करना। ठीक है, अब देखो अब इस कैंडल पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और एक रीटेस्ट के लिए दोबारा यहां पे आया और आप यहां पे एक रिस्क ले सकते थे। आप यहां पे रिस्क लेते, एसएल होता आपका 10 से 15 पॉइंट का और टारगेट होता आपका देखो 60 पॉइंट का। 1/4 का टारगेट दिया है मार्केट ने, है ना। मार्केट ने 1/4 का टारगेट दिया है। तो ऐसे ऐसे टारगेट आप प्लान करो, छोटे छोटे एसएल पे काम करो, लॉसेस आप बिल्कुल आपके कम हो जाएंगे। अभी आप क्या करते हो ना, अभी आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, बड़े बड़े ट्रेडर्स के ना जो महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं वो आप बाय कर लेते हो। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ फ्री में सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आप मेरी वीडियोस देखना, मेरी वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको बिल्कुल डीपली सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे चार्जेस लूँगा, यहाँ मैं बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। और आपके मन में कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो, कमेंट मुझे किया करो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा वो चीज़ें। और लेवल्स देखो हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। आज भी देखो मैं लेवल्स निकाल के आपको बताऊंगा और 15 मिनट पे लेवल निकालूंगा आज मैं। ठीक है, 15 मिनट पे लेवल निकाल के फिर मार्केट आप देखना, टेस्ट करना मार्केट हमारे लेवल्स पे काम करता है नहीं करता। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं चार्ट पर और वीडियो आप पूरी देखना। वीडियो से आप बहुत कुछ सीखोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, आपको और अच्छे से डीपली सिखाता रहूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। मेरी गारंटी है अभी आप जो बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हो ना, वो लॉसेस आप बहुत कम कर दोगे, बहुत मिनिमाइज कर दोगे। लेवल्स कैसे निकलेंगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। देखो लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं आप समझो। देखो एक लेवल अपना ये निकल के आ रहा है और मैंने यहाँ पे लेवल्स क्यों निकाला, देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया और फाइनली इसका ब्रेकआउट आया। तो ये अपना पहला रेसिस्टेंट था, अब इसका फाइनली एक ब्रेकआउट आया। मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ था और आज यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद देखो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर निकला है। इसका ब्रेकआउट आया और मार्केट देखो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया और नीचे फिर वापस से आ गया और रीटेस्ट के लिए ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आ रहा है। तो ये एक अपना अच्छा जोन है। ठीक है, अब एक लेवल और निकालते हैं अपन। ये जोन देखो, ये जोन को मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है अभी। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर और यहाँ से भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। तो ये अच्छा सा अपना जोन है, ये सपोर्ट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, एक जोन अपना ये आ गया और एक जोन देखो अपना ये निकल के आएगा, ये जोन। एक जोन ये है अपना, यहाँ भी सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ भी हमारे बाइज काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर ले जाते हैं यहाँ से और एक नीचे भी निकाल लेते हैं। एक लेवल अपना ये भी है। ठीक है, और एक अगर ऊपर भी लेवल हम निकालें तो एक लेवल अपना ये भी निकल सकता है। यहाँ ये देखो, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, काफ़ी नीचे फॉल किया था, मार्केट वापस से इसी जोन पे आ गया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया। तो ये काफ़ी अच्छा जोन है, यहाँ सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है जो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे और वापस से मार्केट गिरा देते हैं। ये 5 जोन अपने पास निकल के आ गए, ये 5 जोन के अंदर मार्केट रहेगा। अगर इस 5 जोन से भी मार्केट ऊपर निकल जाता है ना या नीचे निकल जाता है तो उसके हिसाब से प्लान करना। 1/2 1/3 का टारगेट आप प्लान करके आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा हमेशा छोटे रखना, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो होता है ना, 1/2 1/3 का रेशो हमेशा लेके चलना आप। जैसे आप 10 पॉइंट का ऐसे लेते हो तो टारगेट रखना 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का। इस रेशियो पे अगर आप काम करोगे ना तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि देखो लॉसेस अगर आप दिन में कितने 2-3 ट्रेड अगर आप करोगे ना, अगर 2 एसएल अपने हिट हो जाते हैं 10-10 पॉइंट के, ठीक है 20 पॉइंट चले गए। अगर आपने तीसरे ट्रेड में अगर आपने 25 से 30 पॉइंट का टारगेट ले लिया तो 10 पॉइंट आप प्रॉफिट में आ गए, आप क्लोजिंग जो करोगे वो ग्रीन में करोगे। तो ऐसे टारगेट हमेशा आप लगा के चला करो, तो कभी आप लॉस में नहीं रहोगे, लॉसेस हमेशा कम करोगे। ठीक है, बात समझ आ गई।
तो चलो अब देखो आगे का सिनेरियो क्या बन सकता है। मैं आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कल साइडवेज ओपन होता है, अगर मार्केट कल यहीं ओपन होता है, मार्केट 23,807 के पास ओपन होता है, तो मार्केट अगर देखो अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे आ सकता है 23,860 के पास, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट ऊपर करता है तो फिर मार्केट आ जाएगा आपको 23,941 के आसपास, ठीक है। इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप पहला टारगेट इस जोन का बना के चलना, ठीक है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट करता है तो फिर आप देखो ये जोन का टारगेट बना के चलना, ये जोन, ठीक है। बायर्स काफ़ी जगह अवेलेबल है। समझ आया आपको सब कुछ? बहुत अच्छे से देखो, क्लियरली मैंने आपको बताया कि लेवल्स कैसे निकालने हैं और कैसे लेवल्स फाइंड करने होते हैं, कहाँ कहाँ देखो मार्केट निकल सकता है, आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, कौन सी कैंडल पे देखो, कैंडल्स क्या होता है ना, आपको बुलिश कैंडल्स देखनी होती है। सपोर्ट पे आप है ना हमेशा बुलिश कैंडल फाइंड करना, हैमर हो गया, बिग बार कैंडल हो गई, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बुलिश कैंडल आप फाइंड किया करो। बुलिश कैंडल आते ही आप उस कैंडल का ऐसा लगा के बड़े टारगेट आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया होगा आपको, तो आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें ना, तो हमारे कुछ लेवल्स कैसे निकलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अपना एक जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया और यहाँ पे जाने की कोशिश करी, मगर उससे पहले ही मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो एक अपना जोन ये है और एक देखो जोन ये है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से ऊपर निकला, ये सपोर्ट अपना बन सकता है बढ़िया सा। मार्केट अभी इसी 2 लेवल पे मार्केट अभी ट्रैवल कर रहा है। तो अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमें थोड़े लेवल्स और निकल के आ जाएंगे इसमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो एक ये जोन है, ये सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखें तो एक ये जोन है, ये देखो यहाँ से नीचे गिरा मार्केट, यहाँ से नीचे गिरा और देखो यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। तो एक जोन अपने पास ये है और एक जोन अपने पास ये है, एक जोन अपने पास ये है। अब आप कल का, अब देखो कल क्या सिनेरियो बन सकता है, कल आप देखना, आप इन लेवल्स पे खुद भी प्रैक्टिस किया करो, आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। आपको प्रैक्टिस भी ना बहुत मैटर करती है। देखो इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको कि कैसे कैसे लेवल्स निकालने होते हैं, उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। मार्केट को देखने का जो नज़रिया है ना बिल्कुल आपका बदल जाएगा। आपको समझ आएगा कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अभी आप जो सेंसिबल का डेटा आप खोल लेते हो ना, और OI डेटा खोल लेते हो, और भी मल्टीपल चार्ट आप यूज़ करते हो, पता नहीं कितने सारी चीज़ों के आप इधर उधर लगा लेते हो, इंडिकेटर्स लगा लेते हो, मत किया करो ये सारी चीज़ें। आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्राइस एक्शन सीख गए ना, आप यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के आप मतलब इंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा आपका यहाँ से सिर्फ एक प्राइस एक्शन पे। अब देखो ये अपने लेवल्स निकल के आ गए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकल के आ गए। देखो अगर कल मार्केट यहीं ओपन होता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट अपना बना हुआ है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, आप उस कैंडल का ऐसा लगा के यहाँ का टारगेट प्लान करना, ठीक है। आप 1/2 1/3 का टारगेट प्लान करना, ठीक है। और इसका भी ब्रेकआउट अगर मार्केट कर देता है तो मार्केट आपको फिर यहाँ दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो आप फिर यहाँ का टारगेट प्लान करना, वहाँ का ऐसा उस कैंडल का ऐसा लगा के यहाँ का टारगेट प्लान करना, ठीक है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, कौन सी कैंडल्स पे आपको ट्रेड करने होते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियोस आपको कैसी लगी, आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, नॉलेजेबल वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ये बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।